आज हम बात करेंगे अपराजिता स्तोत्र के बारे में। काफ़ी लोगों का प्रश्न है अपराजिता स्तोत्र के जाप से संबंधित, उसके पुरस्चरण से संबंधित जानकारी अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपराजिता स्तोत्र एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है और इसकी जो पुरस्चरण संख्या इसका है 10,000 का है और इसके कुछ सिद्ध संपुट मंत्र हैं जो परम गोपनीय है, जिनका अलग से भी जाप किया जाता है। साथ ही साथ अलग से जाप करके पाठात्मक हवन भी किया जाता है। अपराजिता स्तोत्र के द्वारा बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि किसी प्रकार की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, शुगर है, इस प्रकार की अगर आपको बीमारी है तो अपराजिता स्तोत्र के द्वारा आप उस बीमारी का निदान कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लाभ हुआ है। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए अपराजिता स्तोत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, उसका अनुष्ठान किया जाता है। जिस प्रकार से अन्य स्तोत्र जैसे कि सिद्ध कुंजिका है, शिव दुर्गा 32 नामावली है, बजरंग बाण है, चंडी कवच है, उसी प्रकार से अपराजिता स्तोत्र जो है अपने आप में इतना गोपनीय और इतना महत्वपूर्ण है कि इसको समझना बहुत कठिन और बड़ा दुष्कर कार्य है। अपराजिता स्तोत्र के द्वारा ऐसे हमारे साधकों के अनुभव हैं, लोगों के अनुभव हैं कि बड़े से बड़े तंत्र बाधा से, बड़े से बड़े तांत्रिकों से जो है सामान्य व्यक्ति अथवा साधकों की सुरक्षा हुई और तांत्रिकों का सर्वनाश हो गया। क्योंकि जिस प्रकार से देवी प्रत्यंगिरा अथवा विपरीत प्रत्यंगिरा की साधना करके तंत्र मंत्र इस प्रकार की क्रियाओं से लोगों को लाभ प्राप्त होता है, सुरक्षा प्राप्त होता है, साथ ही साथ उनके विरोधियों का सर्वनाश भी होता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस अपराजिता स्तोत्र का पाठ पुरस्चरण अगर गुरु निर्देश से, गुरु परंपरा अंतर्गत किया जाता है तो आप इसका जब पुरस्चरण करते हैं विधिवत संकल्पित होकर के सभी नियमों का पालन करते हुए, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या से समाधान आप छुटकारा मिलता है, आपको समस्या का समाधान प्राप्त होता है और आपके जो दुश्मन होते हैं शांत होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं। तो बस ज़रूरत है तो आपको नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सावधानियों को रखते हुए इस स्तोत्र का पाठ करने का। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि वो करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, दुर्गा 32 नामावली करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, चंडी कवच करते हैं, सहस्त्र नाम स्तोत्र करते हैं और बाद में कहते हैं हमने ये स्तोत्र कर लिया, वो कवच कर लिया, ये चालीसा कर लिया, पर हमें किसी प्रकार से लाभ नहीं हो रहा है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तो ऐसी परिस्थिति में उनको ये समझना होगा कि उन्होंने अपनी साधना में क्या कमी किया। आप साधना कर रहे हैं, आपका आचरण, आपका व्यवहार उचित नहीं है, आप जिनको शत्रु मान करके मन में हमेशा बैर रख रहे हैं वो आपका नुकसान कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो तंत्र प्रयोग आपके ऊपर हो रहा है उसको आप उस तंत्र प्रयोग से कितने पीड़ित हैं, कितना आप उन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपके पाठ की विधि, आप कभी सुबह 9 बजे बैठ जा रहे हैं साधना पे, तो कभी रात में 9 बजे बैठ जा रहे हैं, तो कभी 11 बजे रात में बैठ जा रहे हैं, तो कभी सुबह 7 बजे बैठ जा, इस प्रकार से कर रहे हैं। आपका भोजन तामसिक है, व्यवहार आपका, व्यवहारिकता समाज में आपका ठीक नहीं है, आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं है और संबंधित शक्ति के प्रति आपके निष्ठा भाव श्रद्धा मजबूत नहीं है, आपका कोई गुरु नहीं। इस प्रकार की अगर आप आचरण करते, इस प्रकार के व्यवहार अंतर्गत आप अगर साधना करते हैं
तो किसी प्रकार का स्तोत्र अथवा पाठ कोई लाभ नहीं पहुंचाता। जहाँ तक कि अपराजिता स्तोत्र की बात है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है और सबसे बड़ा इसमें जो विशेष है, सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है वह यह है कि आपकी सुरक्षा यानी साधक की जो साधना इसका करता है, साधक की सुरक्षा के साथ साथ साधक की जो उन्नति है चहुमुखी उसका जो है विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक और विकास के साथ साथ में उसकी सुरक्षा भी होती है। और यदि ऐसे जो कि अपराजिता स्तोत्र का साधक साधना करता है, ऐसे साधक पे अगर किसी प्रकार का कोई तंत्र क्रिया होता है तो वह तंत्र क्रिया जिस प्रकार से विपरीत प्रत्यंगिरा के अंतर्गत उलट करके संबंधित जो है कि तांत्रिक या फिर संबंधित व्यक्ति के ऊपर जाता है, वही क्रिया अपराजिता स्तोत्र करने वाले साधक के ऊपर अगर प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग करता ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह क्रिया स्वयं उलट करके उसे नष्ट कर देती है। यह सबसे महत्वपूर्ण अपराजिता स्तोत्र का जो है जो विशेषता होती है वो ये होती है। और इनका पाठ, इनका पुरस्चरण मैंने बता दिया। इनकी विधि सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए और परम सात्विक विचार व्यवहार के साथ अपने सामर्थ्य अनुसार इनका जो है पूजन करके आप इनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। विशेष निर्देश के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।